दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक केस नहीं है। ये सवाल है न्याय का, सिस्टम का और उस भरोसे का जिस पर पूरा मुल्क टिका हुआ है। दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सियासत से लेकर न्यायपालिका तक हर जगह हलचल मचा दी है। जहां केजरीवाल ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो अब एक खास बेंच के सामने पेश नहीं होंगे, न खुद और न ही अपने वकील के जरिए। और इस फैसले को उन्होंने नाम दिया है न्यायिक सत्याग्रह। अब सवाल यह है दोस्तों कि आखिरकार एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक इलेक्टेड लीडर इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा है। एक एंगल दरअसल 20 अप्रैल 2026 को उनकी वो अर्जी खारिज कर दी गई जिसमें उन्होंने जज को केस से हटाने की मांग की थी। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। केजरीवाल का कहना है कि उनके दिल में जो शक था वो दूर नहीं हुआ है और यहीं से उन्होंने एक बड़ा प्रिंसिपल सामने रखा। न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। अब आप खुद सोचिए, अगर एक बड़ा नेता ये महसूस कर रहा है उसे इंसाफ नहीं मिलेगा तो एक आम इंसान क्या महसूस करता होगा न्यायपालिका से, जज से, वकीलों से। सत्याग्रह का एंगल। दोस्तों, केजरीवाल इस पूरे मसले को कोर्ट की लड़ाई नहीं बल्कि सत्याग्रह बता रहे हैं। वो कहते हैं जब सिस्टम में आपको नाइंसाफी महसूस हो तो चुप रहना भी गलत हो जाता है। और यहां उन्होंने महात्मा गांधी का हवाला भी दिया है कि सत्याग्रह अहंकार नहीं होता है बल्कि एक इंसान की विवेक की आवाज होता है जो इंसाफ के रूप में दिखाई देना चाहिए। यानी वो लड़ाई नहीं कर रहे बल्कि सिस्टम से एक सवाल कर रहे हैं, शांति से लेकिन मजबूती से। डेमोक्रेसी वाला बड़ा सवाल भी है। दोस्तों, अब इस कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा सुनिए। केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि पिछले 75 साल में अब भी लोकतंत्र के दूसरे स्तंभ कमजोर पड़े हुए हैं। तो जनता ने न्यायपालिका पर भरोसा किया है, पर क्या वो भरोसा कायम है? लेकिन अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री को ही ये लगे कि उसे किसी बेंच से इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये सिर्फ एक आदमी की लड़ाई नहीं है, ये पूरे सिस्टम के भरोसे का सवाल बन चुका है। सिस्टम पर सवाल, बैलेंस। बट अब यहां से एक बहुत अहम बात भी समझिए। केजरीवाल ने यह नहीं कहा कि वो कानून से ऊपर है, क्योंकि इस फैसले के बाद गोदी मीडिया बौखला चुका है। उन्होंने साफ कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल पूरी तरह करेंगे। यानी लड़ाई अब सिस्टम के अंदर रहकर ही लड़ी जाएगी। लेकिन सवाल उठाना भी तो लोकतंत्र का हिस्सा है ना। इस तस्वीर को आज लोगों के सामने रखा। और दोस्तों, सियासत में यह भी चर्चा है कि क्या यह सिर्फ एक कानूनी मामला है या फिर इसके पीछे एक बड़ी पॉलिटिकल कहानी भी चल रही है जिसे आम जनता को समझना बहुत जरूरी हो चुका है। क्या सिस्टम में कुछ फैसले ऐसे हो रहे हैं जो सवालों के घेरे में आ रहे हैं? और क्या आज का नेता जब सवाल करता है तो उसे सिर्फ कानूनी मामला कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है? जो चीजें लगातार लोगों के सामने है। दोस्तों, यह मामला सिर्फ केजरीवाल का नहीं है, यह मामला है आपके भरोसे का, यह मामला है मेरे भरोसे का, और यह मामला है उस इंसाफ का जिस पर हम सब यकीन करते हैं। अब फैसला खासतौर पर आपको करना है, जनता को करना है। क्या यह एक नेता का ड्रामा है या फिर एक नागरिक की विवेक की पुकार है? मैं आपका दोस्त नदीम अकरम
आपसे यही कहूंगा, सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल ही लोकतंत्र को जिंदा रखता है।